हेलो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। माय नेम इज़ राजेंद्र एंड वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब फूड के कंपोनेंट्स। ओके, नाउ फूड के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पिछले चैप्टर में हम फूड के बारे में पढ़ चुके हैं। फूड किसे कहते हैं हम, फूड क्या होता है। एनीथिंग विच गिव्स अस एनर्जी इज नाउन एज फूड। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको हम कहते थे फूड। ओके, तो पहले चैप्टर में हमने फूड के बारे में डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, वहाँ पर हमने सिर्फ फूड देखा था, सिर्फ फूड कहते किसको है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फूड को एक्सप्लेन करेंगे। अब हम देखेंगे कि फूड के कंपोनेंट कितने होते हैं। कंपोनेंट मीन्स भाग, मतलब फूड जो है किन किन हिस्सों से मिलके बना होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स फूड के अंदर होते हैं, वो इस चैप्टर में हम डिटेल में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक बात और बता दूं कि इस वीडियो को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये जो फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हैं इसमें मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा, फुली इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। और जो सेकंड वीडियो इसमें आएगा इसके बाद, उसमें हम जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि इस चैप्टर को मैं किस तरह से पढ़ूंगा। ये जो इंग्लिश वाला हिस्सा है, जो यहाँ पर लिखा रहा हुआ हिस्सा है, ये वाला मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का क्रक्स आपको निकाल के दूंगा। ओके, मतलब जब जिस चैप्टर के लास्ट तक आप पहुंच जाओगे वीडियो देखते देखते, तो लास्ट तक आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर मैं इंग्लिश पढ़ूँ साथ साथ में तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, है ना। तो डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास ये जो पैराग्राफ दिया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। इसमें बस वही कहा गया है कि जैसा हमने पिछले पिछले जो वीडियो था उसमें देखा था कि जो हमारा फूड रहता है, जो एनर्जी का सोर्स होता है हमारे पास फूड। ठीक है, तो फूड में जो है डाइवर्सिटी होती है, फूड जो है अलग अलग टाइप का होता है। अब फूड जो है एक जैसा नहीं होता। ठीक है, अगर आप इंडिया में ही देख लो तो जो हमारी नॉर्थन स्टेट है, नदर्न स्टेट और साउदर्न स्टेट है, उनमें उनके खाने में जो है बहुत ज़्यादा अंतर है। हमारी डिशेज़ कुछ और सी होती है, जो सदर्न इंडिया है उनकी डिशेज़ कुछ और सी है, जो नॉर्थन इंडिया है उनकी डिशेज़ कुछ और सी है। मतलब इंडिया के या वर्ल्ड के कोई भी हिस्सा ले लो, फूड जो है हर जगह एक जैसा नहीं है, अलग अलग फूड है ना। फूड के अंदर डाइवर्सिटी होती है। तो यही जो है इस फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताने की कोशिश की हुई है कि फूड जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, फूड में डाइवर्सिटी है। ठीक है, पहले पैराग्राफ में यही कहा गया है। तो जो सेकंड पैराग्राफ आता है हमारे पास, यहाँ पर हम आ जाते हैं। 2.1 हमें क्या कह रहा है, फूड व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। मतलब जितनी भी फूड आइटम हमारे पास होती है उनमें जो है कौन कौन सी क्या क्या उनके अंदर होता है। मतलब व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, मतलब उनके अंदर क्या क्या है। तो आ जाते हैं इस पर। वी नो दैट ईच डिशेज इज यूजुअली मेड अप ऑफ 1 और मोर इंग्रेडिएंट्स। अब ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये टर्म हम पहले चैप्टर में भी कर चुके हैं। इंग्रेडिएंट्स हम किनको कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। गाइज हमारे पास कोई भी फूड है, ठीक है, कोई भी फूड है, उस फूड को बनाने में कौन कौन से मटेरियल का यूज़ हुआ है, उन मटेरियल्स को कहते हैं हम उसके इंग्रेडिएंट। ठीक है, जैसे हमारे पास राइस थे, ठीक है, हमने चावल बनाए, हमने राइस बनाए, तो राइस के इंग्रेडिएंट क्या क्या है। राइस के इंग्रेडिएंट राइस हुआ, एक तो राइस खुद है, दूसरा वाटर है, वाटर भी इसको बनाने में यूज़ हुआ, मतलब 2 इंग्रेडिएंट है इसके। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास दाल थी। ठीक है, दाल को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, मतलब इसको बनाने के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। जैसे आप लिख सकते हो पल्सीज हो गया, ठीक है, कोरिएंडर हो गया, चिली हो गया, मतलब जो जो इस चीज़ को दाल को बनाने में लगेगा वो उसके इंग्रेडिएंट हुए। बोलने की बात ये है, इंग्रेडिएंट क्या है, किसी भी फूड आइटम को बनाने में जिन चीज़ों का यूज़ होता है, जिन कंपोनेंट का यूज़ होता है, उन सभी कंपोनेंट को हम उसके इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं तो यहाँ we know that each dish is usually made up of 1 or more ingredients which we get from plants or animal। और हमने ये भी देखा था कुछ ingredients हमको प्लांट से मिलते थे और कुछ ingredients हमको जो है एनिमल से मिलते थे। जैसे एग हो गया, मीट हो गया, ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से। और प्लांट से कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जैसे ग्रेन्स हो गया, दाने मतलब अनाज, पल्सेस, ये सारे के सारे
प्लांट से हमें मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि इंडिया की कुछ स्टेट दी गई है, ठीक है। उन वहाँ पर जो मेन आइटम्स है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ देखिए, जैसे मक्की रोटी, ठीक है। दूसरा है राइस, आइटम ऑफ दाल मीट, इस तरह से देखिए, ठीक है, इस तरह से। तो इसको इस टेबल को आप देख सकते हो, इसको आप अपने नॉलेज के लिए देख लेना, ठीक है। इसमें बस यही बताया गया है, कुछ डिफरेंट टाइप की हमारे पास मील यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अलग अलग टाइप के हमारे पास यहाँ पर डिशेज दी हुई है। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर अब आते हैं, यहाँ पर हम थे, यहाँ पर इस पर हम कर रहे थे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। अब जो है एक फूड आइटम जो है क्या क्या कंटेन करता है, फूड आइटम के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। अब हमें ये तो पता लग गया कि फूड जो है इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है। अब जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, ठीक है ना। अब हम वो देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब एक टर्म, ये जो टर्म्स आपके पास आएगी, ये टर्म्स आपको सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको ये टर्म्स क्लियर है तो जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर आएंगे उनको करती बार आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स हम किनको कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या है। मैंने कहा कि फूड किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, इंग्रेडिएंट से मिलके, और जो इंग्रेडिएंट्स है वो किससे मिलके बने हुए, वो है बने हैं न्यूट्रिएंट्स से, ठीक है। अब ये न्यूट्रिएंट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। अब पहले हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या है, ठीक है। न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट जो है हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनके मिलने से जो है फूड हमारा बनता है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट वो भाग होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो वाले कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वो वाले कंपोनेंट क्या कहेंगे हम, वो वाले कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब जो फूड होगा, फूड के अंदर क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फूड के अंदर क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स भी एक तरह के नहीं होते, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स भी एक तरह के नहीं होते, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे न्यूट्रिएंट के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट है वो सारे के सारे हम आगे देखेंगे, ओके। तो आपको पता लग गया न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट किन्हें कहते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स क्या है, मतलब फूड के कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। कोई भी फूड हमारे पास दिया है ना, कोई भी फूड हमारे पास दिया है, इसके जो कंपोनेंट हो गए, इसके जो भाग हो गए, मतलब इस जिन चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट। या दूसरी डेफिनेशन हम इसमें ये भी दे सकते हैं कि वो वाले कंपोनेंट जो जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। द कंपोनेंट्स which are required our body is known as nutrients. the components मतलब भाग, the components which are required मतलब जिनकी ज़रूरत होती है, the components which are required our body, वो वाले कंपोनेंट्स जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। और आपको याद रखना है कि ये न्यूट्रिएंट्स जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के जो है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं, आगे चलिए, आगे देख लेते हैं। अब तो आगे हमारे पास आ जाता है, तो यहाँ पर बताया हुआ है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, टेस्ट फॉर स्टार्च। जो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं आपको इसी में ही बता देता हूँ, मैं आपको यहीं पर मैं आपको बता दूँ। ये फिर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है हम नहीं पढ़ेंगे, ये सारा का सारा मैं यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको पता लग गया, न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको पता लग गया। द कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड अवर बॉडी, मतलब वो वाले कंपोनेंट जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, या हम ये कह सकते हैं कि फूड के कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। अब मेन टाइप में इसके कौन कौन से हैं, देखिए, फर्स्ट, यहाँ देखिए, फर्स्ट होगा कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट कंपोनेंट जो है जो फूड के अंदर होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कुछ फूड हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा टाइप कौन सा न्यूट्रिएंट का, दूसरा है हमारे पास प्रोटीन्स, ठीक है। दूसरे न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, प्रोटीन। तीसरे न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं हमारे पास, फैट, ठीक है। तीसरे न्यूट्रिएंट कौन से है, फैट। चौथे न्यूट्रिएंट कौन से है हमारे पास, विटामिन्स, ठीक है। चौथे कौन से, विटामिन्स। पांचवें कौन से हुए, मिनरल्स, ठीक है। पांचवें कौन से हुए, मिनरल्स। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है टोटली 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। 5 टाइप के हमारे पास न्यूट्रिएंट होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे पास, मतलब हमारा जो फूड होता है ना उसमें 5 तरह के कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। हमारा जो फूड होता है उसमें हमारे पास 5 तरह के कंपोनेंट हो सकते हैं। पहला कंपोनेंट कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कंपोनेंट मतलब हमारा जो फूड है, हमारा जो भोजन है ना, वो जो है उसमें जो है 5 तरह के न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। हो सकता है उसमें कार्बोहाइड्रेट हो
हो सकता है उसमें प्रोटीन हो सकता है उसमें फैट हो सकता है उसमें विटामिन हो और हो सकता है उसमें मिनरल हो, ठीक है। अब अलग अलग फूड के अंदर अलग अलग फूड जो है अलग अलग फूड में जो है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन होता है, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें फैट होता है, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें विटामिन होता है और कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास जो है मिनरल होता है, ठीक है। अब सारे के सारे एक ही फूड में हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसको आगे हम थोड़ा देखेंगे। अब इनके फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, विटामिन का, मिनरल का, इनका काम क्या है, ये थोड़ा आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पता लग गया कि न्यूट्रिएंट के बारे में हमें पता लग गया न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट के कितने टाइप होते हैं, 5 मेन टाइप है इसके, ठीक है। अब हम देखते हैं टेस्ट, ठीक है। हम कह रहे हैं, हमने अभी क्या कहा, हमने कहा कि हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, हमारे फूड के अंदर प्रोटीन भी है, हमारे फूड के अंदर फैट भी है, विटामिन भी है, मिनरल भी है, ठीक है। अब हमको ये पता कैसे लगा, ठीक है, हमको ये पता कैसे लगा कि कोई मान लो किसी फूड के अंदर मेरे पास कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। मुझे कैसे पता लगेगा कि उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट ही है। अब उसको करने के लिए मैं यहाँ पर एक टेस्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक्टिविटी नंबर 2, यहाँ पर अब हम जो है प्रूव करेंगे कि हमारे फूड के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे पास टेस्ट दिया हुआ है। इस टेस्ट में हम क्या करेंगे, टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है, टेस्ट फॉर स्टार्च। अब जो ये स्टार्च दिया है ना आपको, जो ये स्टार्च दिया है आपको, स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है, ठीक है। मैंने अभी कहा ना आपको फूड का एक कंपोनेंट था कार्बोहाइड्रेट भी, ठीक है। और एक कार्बोहाइड्रेट के भी अलग अलग टाइप होते हैं। अब एक टाइप उसमें से होता है स्टार्च का, ठीक है। पिछली क्लास में आपने देखो ग्लूकोज पढ़ा था ना, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप था, ठीक है। और स्टार्च भी जो है कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है, ठीक है। तो अब हम टेस्ट करेंगे, अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमारा फूड होता है ना उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो इस टेस्ट को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, होगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रॉ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। एक मैंने मान लो एक बीकर ले लिया, ठीक है। एक कंटेनर ले लिया, मतलब एक बर्तन ले लिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, पुट 2 and 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। यहाँ पर पहले तो मैंने वो कोई फूड ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, कोई फूड का मटेरियल ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये फूड मैंने ऐसा लिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है। अब कौन से फूड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जिनमें प्रोटीन होता है, जिनमें फैट होता है, वो हम आगे करेंगे, थोड़ा आगे, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम प्रूव कर रहे हैं कि हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। हमने क्या किया, सबसे पहले थोड़ा सा फूड डाला। अब इसमें क्या डालेंगे हम, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब इसके अंदर थोड़ी सी 2-3 ड्रॉप्स हम किसकी डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन की। किसकी डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे हम, आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डाल दी इसके ऊपर, ठीक है। जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदे मैं इसके ऊपर डालूंगा तो क्या होगा, ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। जैसे ही मैं इस फूड के ऊपर आयोडीन की कुछ बूंदे डाल देता हूँ, आप देखोगे कि अगर ये फूड जो है अपना कलर चेंज कर लेता है, मतलब अगर ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, मतलब नीला नीला काला काला अगर हो जाएगा ये फूड, इसका मतलब ये है कि इस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ से हमको प्रूव हो जाएगा कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं कहा गया, स्टार्च कहा गया, मतलब स्टार्च भी क्या, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप। तो हमने क्या किया एक्टिविटी के लिए, पहले एक कंटेनर लिया, उसमें फिर हमने फूड लिया, ठीक है। फूड के अंदर हमने आयोडीन की कुछ बूंदे डाली। अगर आयोडीन की बूंदे डालने पर ये फूड जो है ब्लूइश या ब्लैकिश कलर का हो जाता है तो हम कहेंगे कि इस फूड के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था, ठीक है। ये हो गया स्टार्च के लिए। अब हम एक्टिविटी करेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए, ठीक है। अब हमको ये तो पता लग गया कि हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, टेस्ट से हमको पता लग गया, ठीक है। अब प्रोटीन के लिए भी हमको कुछ एक टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटीन के लिए भी हमको एक टेस्ट करना पड़ेगा। प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ देखिए, फिर से हमको एक कंटेनर लेना है, कंटेनर लिया, ठीक है। अब क्या डालेंगे हम इसमें, फूड डालेंगे। जैसे हमने फूड डाला, इसमें थोड़ा सा फूड डाल दिया इसमें, ठीक है। फूड डालने के बाद क्या करेंगे हम इसमें कुछ ड्रॉप्स, मतलब यहाँ तो कहा गया कि 10 ड्रॉप्स आपको डालनी है वाटर की, ठीक है। 10 ड्रॉप्स आपने वाटर की डाल दी, ठीक है। 10 ड्रॉप्स वाटर की डालने के बाद आपको उसमें, और देखिएगा, 2 ड्रॉप्स आपको कॉपर सल्फेट की डालनी है, ठीक है। किसकी डालनी है, कॉपर सल्फेट। सबसे पहले क्या किया आपने, एक बीकर लिया, कंटेनर लिया, उसके अंदर फूड लिया, ठीक है। फूड के अंदर आपने वाटर डाला, ठीक है, 10 ड्रॉप्स। उसके बाद आपने 2 ड्रॉप्स किसकी डाली,
कॉपर सल्फेट की, ठीक है। कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स डालने के बाद उसके बाद डालना है हमने इसमें कास्टिक सोडा, ठीक है। क्या डालना है इसमें? कास्टिक सोडा। ये जो एक्टिविटी है गाइस, ये जो एक्टिविटी है ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। ये आपको याद ना रहे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन मैं जो आगे इस चैप्टर में की टर्म्स बताऊंगा वो आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है ना। अभी ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दिया है तो मेरे को बताना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसमें सबसे पहले फूड डाला, फूड के बाद इसमें वाटर डाला, वाटर के बाद मैंने इसमें क्या डाला? कास्टिक सोडा डाला, ठीक है। उसके बाद क्या डाला? कॉपर सल्फेट डाला, ठीक है। कॉपर सल्फेट डाला। अगर ये सारे के सारे मिलाने के बाद, सारे के सारे मिलाने के बाद अगर इसका कलर, इस फूड का कलर जो है हमारे पास वायलेट कलर का हो जाता है, अगर ये फूड हमारे पास वायलेट कलर का हो जाए, इसका मतलब ये है कि इस फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगा। इस एक्टिविटी को आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट फॉर फैट्स, ठीक है। टेस्ट फॉर फैट्स, इसको टेस्ट करने के लिए सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक पेज है मेरे पास, ठीक है। अगर आपको टेस्ट करना है कि उसमें फैट है या नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फूड रखना है, ठीक है। थोड़ा सा फूड रख लिया आपने इस पेपर के ऊपर, ठीक है। अब आप इस पेपर को आपको फोल्ड कर देना है, मतलब इसको फोल्ड कर देना है, एक पुड़िया बना देनी इसकी, ठीक है। अब आपको अपनी हथेली के साथ इसको जो है ना बिल्कुल इस कागज़ को बिल्कुल दबोच देना है, ठीक है। दबोचने के बाद क्या करना है? आपको ये कागज़ फिर से खुला करना है, ठीक है। आपने इस कागज़ को फिर से खुला कर दिया। अब आप फूड को फेंक दोगे। फूड को जैसे ही आपने फेंक दोगे, अब आप देखोगे जो दाग लगा है ना इस फूड का, जो दाग लगा इस फूड का, अब आपने क्या करना है? इस दाग से होकर जो अब आपने बिजली के बल्ब के पास जाना है, ठीक है। बिजली के बल्ब के पास जाना है। अब इस दाग के थ्रू आप देखोगे कि आपको दूसरी तरफ दिख रही है या नहीं दिख रही है, ठीक है। अगर ये दाग जो है हमारा ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, अब पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ओ सॉरी ये इसी क्लास में है। तो ट्रांसल्यूसेंट चीज़ें वो चीज़ें होती है जिनके दूसरी तरफ को हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट चीज़ें वो होती है जिनके दूसरी तरफ हम देख सकते हैं। ओपेक चीज़ें वो होती है जिनके दूसरी तरफ हम नहीं देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट चीज़ें वो होती है जिनके दूसरी तरफ हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। मतलब अगर इस पेपर में, में जो फूड का दाग लगा था, उससे होकर मैं अगर बल्ब को देखूं, अगर वहाँ से मुझे, अगर ये वाला जो दाग वाला हिस्सा है, अगर ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, इसका मतलब ये था कि जो वो हमारे पास फूड था उसके अंदर फैट प्रेजेंट था। ओके, इस एक्टिविटी को भी आप खुद पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाइए। देखिए अब यहाँ पर इस वाले टेबल में आ जाओ, इस वाले टेबल में पहले आ जाओ। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको क्या कहा कि हमारे फूड के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट भी होते हैं अलग अलग टाइप के। कुछ न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ फैट होते हैं, कुछ हमारे पास मिनरल होते हैं, और कुछ हमारे पास विटामिन होते हैं। और सारे के सारे फूड, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही फूड के अंदर ये सारे के सारे हमें मिलेंगे, ठीक है। कुछ फूड ऐसे होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन होता है, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें मिनरल होता है, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें विटामिन होता है, ठीक है। मतलब अलग अलग फूड में अलग अलग आइटम्स, अलग अलग कंपोनेंट पाए जाते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो जो सिंपली आप देख लो, पहले आप देख लो कि कार्बोहाइड्रेट किस किस में होता है, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। पहले आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस किस में होता है? जो मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो में होगा। सेकंड, राइस में भी होता है, ठीक है। पोटैटो हो गया हमारा, राइस हो गया हमारा, ग्रेन्स मतलब क्या होता है? ग्रेन्स मतलब जो हमारे अनाज आते हैं, ठीक है ना। जो भी हमारे पास अनाज होता है, जितना भी टाइप के हमारे पास अनाज होता है, उन सभी में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूसरा, कोई ब्रेड हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स। कार्बोहाइड्रेट किस किस में मिलेगा हमें? पोटैटो में मिलेगा, और किस में मिलेगा? राइस में मिलेगा, और किस में मिलेगा? दूसरे जो ग्रेन, व्हीट में कह सकते हैं हम, व्हीट में कह सकते हैं हम, व्हीट मतलब गेहूं में मिलेगा। और किस में मिलेगा? ब्रेड हो गया, ब्रेड में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। ये सारी की सारी मेन चीज़ें हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आपको याद रखना है। पोटैटो, राइस, व्हीट और ब्रेड, ये चारों आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रोटीन के बारे में आपको याद रखना। प्रोटीन किस किस में मिलता है हमें? प्रोटीन किस किस चीज़ से हमको मिलता है? जो प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है गाइस, वो तो है मिल्क, ठीक है। मिल्क हो गया, ठीक है, एग हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गया। वेजिटेबल्स हमें विटामिन मिलते हैं, वैसे काफ़ियों से हमको जो है प्रोटीन भी मिलते हैं। और पल्सेस PULSES, मिल्क और पल्सेस आपको बिल्कुल याद रखना है। मिल्क, पल्सेस और एग, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन जो है इन तीनों में बहुत ज़्यादा मिलता है, मिल्क में, एग में, पल्सेस में, मतलब इन तीनों में जो है प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब हो गया फैट किस किस में पाया जाता है?
फैट किस किस में पाया जाता है? तो 2-3 एग्जांपल जो आपको याद रखने हैं बिल्कुल, ठीक है। एक तो हो गया हमारा घी, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा ऑयल, जितने भी टाइप के ऑयल हो गए और जितने भी हमारा घी हो गया, ठीक है। इन सभी में जो है हमारा ऑयल जो हमारा फैट पाया जाता है। फैट किस किस में? 2 आपको एग्जांपल बिल्कुल याद रखने हैं, घी हो गया और जितने भी टाइप के हमारे पास ऑयल आते हैं वो जो उन सभी में जो है फैट पाया जाता है, ठीक है। और जो दूसरी हमारे पास चीज़ें होती है, ऑयली चीज़ें जितनी भी हुई उन सभी में जो है फैट पाया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें यहाँ पर आप गेस कर सकते हो, ठीक है। रॉ पोटैटो, यहाँ देखिए इसमें क्या है? स्टार्च। स्टार्च मैंने कहा कि ये क्या है? प्रोटीन का है, ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है। स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है, इसलिए यहाँ कहा गया रॉ पोटैटो। देखिए रॉ पोटैटो में क्या होता है? स्टार्च होता है, यस, देखिए यस लिखा है यहाँ, ठीक है। मिल्क अभी ऊपर देखा हमने, प्रोटीन होता है, यहाँ पर लिखा है यस, ठीक है। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट में मूंगफली, मूंगफली में क्या होता है? मूंगफली में जो फैट होता है, यस, ठीक है। यहाँ पर लिखा है यस, देखिए जिस जिस आइटम में जो न्यूट्रिएंट पाया जाता है वहाँ पर आपको यस लिखना है। अब ये भी आपको याद रखना है। देखिए मूंगफली, मूंगफली में क्या पाया जाता है? मूंगफली में जो फैट पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, देखिए अनकुक्ड पाउडर्ड राइस। अब राइस में क्या होता है? मैंने अभी आपको कहा क्या होता है इसमें? स्टार्च। यहाँ पर लिखेंगे हम यस, ठीक है। कुक्ड राइस इसमें भी होगा, यहाँ पर यस, ठीक है। नेक्स्ट ड्राई कोकोनट। कोकोनट के अंदर क्या होता है? कोकोनट के अंदर ज़्यादातर जो है हमारे पास प्रोटीन भी रहता है और फैट भी रहता है, तो ये जो है दोनों हम वैसे यस कर सकते हैं, दोनों में यस कर सकते हैं क्योंकि इनमें दोनों में जो है थोड़ा थोड़ा रहता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है? अनकुक्ड दाल। दाल में तो वैसे पल्सेस ही होती है, ठीक है, इसलिए हम पल्सेस वाले कॉलम में करेंगे यस। जो पल्सेस वाला कॉलम होगा वहाँ पर हम यस करेंगे, ठीक है। कुक्ड दाल, इसमें भी हमको जो है प्रोटीन, क्योंकि दाल दाल तो उसी से पल्सेस से बनी है, ठीक है, तो उसमें भी हम जो है प्रोटीन पर ही यस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल। तो वेजिटेबल में गाइस आपको याद रखना है कि वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन। आपने सुना भी होगा अपने एल्डर्स को कहते हुए कि सब्जी खाओ, इससे आपको विटामिन मिलेगा, मतलब सब्जियों से हमें ज़्यादातर जो है विटामिन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? स्लाइस ऑफ फ्रूट। फ्रूट्स में भी हमको बहुत ज़्यादा विटामिन मिलते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल से आपको याद रखना है कि इनसे हमारे को ज़्यादा विटामिन मिलता है एज कंपेयर टू एनी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दूसरे न्यूट्रिएंट भी थोड़े थोड़े मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनसे हमको क्या मिलता है? इनसे हमको मिलता है ज़्यादातर हमारे को इनसे मिलता है विटामिन्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? बॉइल्ड एग। अभी मैंने आपको कहा कि एग से हमको क्या क्या मिलता है? एग से हमको ज़्यादातर क्या मिलता है? प्रोटीन। लेकिन एग से सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोटीन में नहीं मिलता, थोड़ा बहुत हमको इससे फैट भी मिलता है, ठीक है। ज़्यादा प्रोटीन मिलता है लेकिन थोड़ा बहुत हमको इससे फैट भी मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। टेस्ट फॉर फैट ये हम कर चुके थे। व्हाट डू आवर न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंस। अब आपको पता लग गया कि फूड क्या है, आपको पता लग गया कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, आपको पता लग गया कि उसके टाइप कितने हैं न्यूट्रिएंट्स के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, ये सारे आपको पता लग गए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनका काम क्या होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, प्रोटीन का क्या काम होता है, फैट का क्या काम होता है, मिनरल का क्या काम होता है और विटामिन का क्या काम होता है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ये जो यहाँ पर देखिए, इधर देखिए इसको, तो जो यहाँ पर दिया है ये सारा का सारा मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं सीधे आपको ओरली ये पूरा का पूरा समझा दूंगा, ठीक है। ये सारा का सारा मैं आपको ओरली समझाऊंगा अभी। बैलेंस डाइट, डाइटरी फाइबर्स, तो हम यहाँ थे, यहाँ पर थे। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया, ये तो हमने देख लिया कि कितने टाइप के हमारे पास न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके उनके वो बताता हूँ, ठीक है, कि इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। पहले बात करते हैं, पहला कंपोनेंट कौन सा था हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारी बॉडी में? आपको पता है कि हम जो भी काम करते हैं, हमारी बॉडी कोई भी काम कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम सांस ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा दिल धड़क रहा है, फॉर एग्जाम्पल को हम कोई दूसरा फिजिकल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी काम कर रहे हैं हम, उसमें हमको जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी क्या है? एनर्जी वो चीज़ है जिसकी वजह से हम किसी काम को कर पाते हैं, ठीक है। हमको किसी भी काम को करने के लिए जिस चीज़ से एनर्जी मिलती है ना, वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसको कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। हमारी बॉडी को काम करने के लिए जहाँ से एनर्जी मिलती है ना, जिस फूड से एनर्जी मिलती है, उस फूड को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? कार्बोहाइड्रेट का काम होता है ENERGY, टू, कार्बोहाइड्रेट का पहला काम क्या होगा कार्बोहाइड्रेट का? टू प्रोवाइड
टू प्रोवाइड एनर्जी, टू प्रोवाइड एनर्जी, ये इसका मेन फंक्शन है। कार्बोहाइड्रेट हमें फूड में क्यों चाहिए? कार्बोहाइड्रेट हमें फूड में जो है इसलिए चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। अगर हम कार्बोहाइड्रेट जो है नहीं लेंगे प्रॉपर अमाउंट में तो हमारे शरीर में जो है एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट का काम। कार्बोहाइड्रेट किस लिए ज़रूरी है? एनर्जी के लिए, ठीक है। दूसरा हम करते हैं, दूसरा आता था हमारे पास, दूसरा कौन सा है हमारे पास? प्रोटीन, प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का क्या काम होता है? सो गाइस, हमारी बॉडी, आप देखते हो कि हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी बनी हुई है, ठीक है। हमारी बॉडी जिस चीज़ से मिलकर बनी हुई है वो होते हैं सेल, ठीक है। हमारी बॉडी, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जब आप 8th में हो जाओगे वहाँ पर सेल के बारे में चैप्टर है, ठीक है। अभी बस आप ये जान लो कि जैसे एक एक ईंट से मिलकर एक बिल्डिंग बनती है ना, एक एक ईंट से मिलकर एक बिल्डिंग बनती है, उसी तरह से एक एक सेल के मिलने से हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। एक एक सेल के मिलने से हमारी बॉडी बनती है। और जो वो सेल होते हैं ना, वो मैक्सिमम बने होते हैं प्रोटीन के साथ, ठीक है। मैक्सिमम किसके साथ बने होते हैं? प्रोटीन के साथ। मतलब प्रोटीन का क्या काम होता है? प्रोटीन का काम होता है हमारी बॉडी को बिल्ड करना, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी को बड़ा करना, मतलब हमारी बॉडी में ग्रोथ करना, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करना, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्रोथ है वो सारी की सारी जो है प्रोटीन्स की वजह से होती है, ठीक है। सारी की सारी किसकी वजह से होगी? प्रोटीन, क्योंकि हमारी बॉडी बनी है सेल से, और सेल मैक्सिमम बने होते हैं। हालांकि दूसरे कंपोनेंट भी होते हैं सेल के अंदर, लेकिन मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो होता है प्रोटीन का। और प्रोटीन इसलिए जो है प्रोटीन हमारे फूड में इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं होगे, जिसकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं होता है, तो उसकी ग्रोथ आप देखोगे कि काफ़ी हद तक जो है वो आदमी जो है ग्रो नहीं करता है, ठीक है। उसकी ग्रोथ जो है नॉर्मल नहीं होती, ठीक है। तो ये लग गया हमें पता। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या था? एनर्जी प्रोवाइड करना। प्रोटीन का क्या काम है? हमारी बॉडी की ग्रोथ करना, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास आ जाता था फैट, ठीक है। तीसरा हमारे पास आ जाता है फैट, ठीक है। फैट का क्या काम है? सो गाइस, फैट का कोई स्पेशल काम नहीं होता, ठीक है। हालांकि फैट जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैट का कोई स्पेशल काम नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फैट भी हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ मिलकर ये फैट भी जो है काफ़ी हद तक हमारी बॉडी की ग्रोथ में इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट था हमारे पास मिनरल्स एंड प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स, ठीक है। तो गाइज, ये मिनरल और विटामिन, इनको हम इकट्ठे करेंगे। मिनरल और विटामिन क्या है? सो गाइज, मिनरल और विटामिन हमारे फूड में पाए जाने वाले कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि जिनका प्रॉपर अमाउंट जो है हमारे फूड में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मिनरल और विटामिन वो कंपोनेंट होते हैं फूड के जो हमें डिजीज से बचाते हैं। मतलब मिनरल और विटामिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारे फूड के अंदर जो कि हमको डिजीज़ से बचाती है, बहुत सारे डिजीज़ से बचाती है, ठीक है। अगर ये मिनरल्स और विटामिन हमारे फूड के अंदर नहीं होते तो गाइस हमें जो है बहुत सारे टाइप की हमको बीमारियां हो सकती है। ये हम आगे देखेंगे कि किस किस तरह की बीमारियां हो सकती है। बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि मिनरल और विटामिन हमारे फूड के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं और इनका काम होता है हमें जो है वेरियस टाइप के डिजीज़ से बचाना, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको मैं सीधे लास्ट में बताऊंगा आपको। यहाँ पर ये बताया गया है कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, ठीक है। तो मैंने ये बताया आपको, ये मैंने आपको बता दिया। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? एनर्जी प्रोवाइड करना। प्रोटीन का क्या काम है? ग्रोथ करना। फैट का क्या काम है? इसका काम भी ग्रोथ ही होता है वैसे, ठीक है। मिनरल और विटामिन का क्या काम है? मिनरल और विटामिन का काम है हमें वेरियस टाइप के डिजीज से बचाना, मतलब बहुत सारे रोगों से हमें बचाना, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको अब आप खुद पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे पास। यहाँ पर देखिए एक टर्म और आई, इस तरह की ये टर्म आपको एक भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। यहाँ पर आया हमारे पास डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर का क्या होते हैं? यहाँ देखिए ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स। मतलब हमें ये पता है कि हमारे फूड में न्यूट्रिएंट होते हैं, ये तो हमको पता है, ठीक है। हमारे फूड में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट। अब हमारे फूड में सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें होती है हमारे फूड के अंदर। वो क्या है? यहाँ देखिए बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स के अलावा आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स जो है हमारे फूड में कुछ दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को छोड़कर हमारे फूड में जो चीज़ें पाई जाती है उनको हम कहते हैं डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? डाइटरी फाइबर्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स तो हमें पता है कि न्यूट्रिएंट में पाए जाते हैं, फूड में पाए जाते हैं। डाइटरी फाइबर क्या है? अब हमें पता है कि फूड के अंदर दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है न्यूट्रिएंट, दूसरा पाया जाता है डाइटरी फाइबर। न्यूट्रिएंट क्या है?
न्यूट्रिएंट क्या है जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन वो हो गए, ठीक है। और डाइटरी फाइबर क्या हो गया? डाइटरी फाइबर ना तो कार्बोहाइड्रेट है, ना तो प्रोटीन है, ना फैट है, ना मिनरल है, ना विटामिन है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमारे फूड में पाई जाती है। ये जो फूड के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें पाई जाती है इनको हम कहते हैं डाइटरी फाइबर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसको आप खुद पढ़ सकते हो, ये एक्टिविटीज़ आप खुद कर सकते हो, ठीक है। एक्टिविटीज़ आप खुद कर सकते हो। अब यहाँ पर आ जाते हैं, एक और टर्म आई बैलेंस डाइट, ठीक है। एक टर्म और आई हमारे पास बैलेंस्ड डाइट। अब ये बैलेंस डाइट क्या है, ठीक है। अभी मैंने कहा कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन होता है, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें विटामिन होता है, ठीक है। अब हमारी जो डाइट होती है, जो हम खाना खाते हैं ना, जो हम खाना खाते हैं, तो एक जो नॉर्मल पर्सन है उसकी जो एक नॉर्मल डाइट है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, ठीक है। विटामिन और मिनरल ये सारे के सारे एक प्रॉपर रेशो में होने चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, ठीक है। ये जो प्रॉपर रेशो है फूड की, ये जो प्रॉपर रेशो है फूड की, इसी प्रॉपर रेशो को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। इसी प्रॉपर रेशो को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। यहाँ सिंपल शब्दों में देख लो, सिंपल शब्दों में हम कैसे कह सकते हैं, सिंपल शब्दों में हम एक्सप्लेन इसको कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अपना एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। आप अपना एग्जाम्पल ले लो। अब आप कौन कौन सी चीज़ें खाते हो? जैसे आप जो है कार्बोहाइड्रेट भी खाते हो, प्रोटीन भी खाते हो, फैट भी खाते हो, विटामिन भी खाते हो और मिनरल्स भी खाते हो। अब आपको पता है कि अब कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी हमारे को चाहिए। प्रोटीन से क्या होगा? हमारे शरीर की ग्रोथ होगी, मतलब प्रोटीन भी हमको चाहिए। अब फैट से क्या होगा? फैट से हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, फैट भी हमको चाहिए, ठीक है। विटामिन और मिनरल से क्या होगा? इन सभी से जो है हमारे जो है डिजीज़ से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ती है। मतलब ये जो विटामिन और मिनरल है ये हमको डिजीज़ से बचाते हैं। मतलब ये सारे के सारे हमको फूड में ज़रूरत होती है, इन सभी के सभी की, ठीक है। इन सभी के सभी की, ठीक है। ये जो नीड है, ये जो प्रॉपर रेशो है, अब ये सारे के सारे हमें एक प्रॉपर रेशो में चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे हमें फूड में प्रेजेंट चाहिए ही चाहिए एक प्रॉपर रेशो में। अब ऐसा नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट खाओ ही ना, कार्बोहाइड्रेट आप ऐसा नहीं कर सकते कि कार्बोहाइड्रेट आपने खाया ही नहीं, प्रोटीन आपने बहुत ज़्यादा खाया, फैट भी आपने बहुत ज़्यादा खाया, विटामिन और मिनरल भी आपने, विटामिन और मिनरल के सोर्स भी आपने बहुत ज़्यादा खाए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट आपने खाया ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा आपने नहीं करना है, ठीक है। ये बैलेंस डाइट नहीं है। बैलेंस डाइट क्या होगी? बैलेंस डाइट वो डाइट होगी जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट जो है, सारे के सारे कंपोनेंट जो है प्रॉपर रेशो में हो। मतलब एक ऐसी डाइट, आप सिंपल शब्दों में आप कैसे कहोगे? सिंपल शब्दों में आप कैसे कहोगे? एक ऐसी डाइट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, विटामिन भी है और मिनरल भी है, ठीक है। ऐसी डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। ऐसी डाइट को हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड डाइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। यहाँ पर देखिए डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है गाइस? डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, किसी भी चीज़ की कमी को हम कहते हैं डेफिशिएंसी, ठीक है। डिजीजेज मतलब क्या होता है? डिजीज मतलब होता है रोग, ठीक है। सिंपल सा देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है, डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस मतलब वो वाले डिजीज जो किसी की कमी से हमारे शरीर में हो जाते हैं उनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है। अब कमी किस चीज़ की होगी? कमी किस चीज़ की होगी? वो वाले डिजीज़ अब कमी किसी भी चीज़ की हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की कमी भी हो सकती है, विटामिन की कमी भी हो सकती है, मिनरल्स की कमी भी हो सकती है, ठीक है। अगर किसी फूड कंपोनेंट की वजह से, ध्यान से सुनना, अगर किसी फूड कंपोनेंट की वजह से हमारे शरीर के अंदर कोई, हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ डेवलप हो जाए, अगर किसी फूड की कमी की वजह से, किसी फूड कंपोनेंट की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ जो है डेवलप हो जाए, तो ऐसे डिजीज़ को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। अब ये कमी किसी भी चीज़ की हो सकती है, प्रोटीन की कमी भी हो सकती है, विटामिन की कमी भी हो सकती है और मिनरल की कमी भी हो सकती है, ठीक है। ओके, पूरा क्लियर हो गया ना? डेफिशिएंसी डिजीज़ मतलब वो वाले डिजीज़ जो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं, जो किसी फूड कंपोनेंट की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। क्लियर? तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब बिल्कुल ही आपको ये याद होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा, यहाँ देखिए, मैंने कहा था कि
ज़्यादातर जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो जो है हमारे विटामिन की वजह से होते हैं। ज़्यादातर बीमारियाँ जो है हमारे विटामिन की वजह से होती है। ठीक है, यहाँ देखिए, अब विटामिन अगर मान लो हमारे फूड में अगर विटामिन ए नहीं है, अगर हमारे फूड में विटामिन ए नहीं है, यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज़, इसकी कमी से कौन सा डिजीज़ होता है? अगर विटामिन ए हमारे फूड में नहीं है तो कौन सा डिजीज़ हो सकता है? लॉस ऑफ विजन। मतलब हमें देखने में जो है ना, हमारी आँखों की प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। इसको आगे आप खुद पढ़ोगे इसको। जैसे पुअर विजन, हमें ज़्यादा अच्छा दिखेगा नहीं, लॉस, इसको आप खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखिए विटामिन ए की वजह से क्या कौन सा हुआ? लॉस ऑफ विजन, मतलब हमें आंखों की प्रॉब्लम होगी। विटामिन बी की वजह से कौन सा रोग होता है, कौन सा डिजीज होता है? बेरी। ठीक है, विटामिन सी की वजह से कौन सा डिजीज होता है? स्कर्वी। ये आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। विटामिन डी की वजह से कौन सा होता है? रिकेट्स। ठीक है, और कैल्शियम एक मिनरल है। अब देखिए मिनरल आ गया। कैल्शियम की वजह से कौन सा होगा? बोन एंड टूथ डीके, मतलब बोन और जो हमारे दांतों की प्रॉब्लम है वो कैल्शियम अगर हमारे फूड में ना हो तो उसकी वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? ये तो आपने टीवी में भी देखा होगा एड्स में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गाइटर। गाइटर में देखिए गला देखिए ऐसा फूल जाता है आगे को। ठीक है, उस रोग को क्या कहते हैं? गाइटर। किसकी वजह से होता है वो? आयोडीन की कमी की वजह से। अब आयरन, ये सारे के सारे मिनरल है। ठीक है, ये सारे के सारे मिनरल है। ठीक है, मिनरल बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन अलग अलग टाइप के है ना, वैसे मिनरल भी अलग अलग टाइप के। ठीक है, अब आयरन की वजह से कौन से होता है? एनीमिया जो है खून की कमी होती है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? वीकनेस आ जाती है हमें। ठीक है, एनीमिया क्या होता है? ये जो ब्लड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये किसकी वजह से होती है? आयरन, अगर हमारे फूड में आयरन की कमी हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। तो एक बार इसकी की टर्म्स को हम दोबारा देख लेते हैं। की टर्म्स इसके दोबारा देखते हैं। बैलेंस डाइट कौन सी होती है? बैलेंस डाइट वो वाली डाइट होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल जो है प्रॉपर रेशो में होते हैं। मतलब ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सारे प्रेजेंट है, ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। ठीक है, बेरी क्या है? अब यहाँ देखो क्या है बेरी? ये एक डिजीज है। ठीक है, कैसा डिजीज है? डेफिशिएंसी डिजीज है। ठीक है, किसकी वजह से होता है? विटामिन B1 की कमी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एनर्जी हम किसको कहते हैं? काम को करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं। वो चीज जिसकी वजह से हम काम कर सकते हैं उसको हम कहते हैं एनर्जी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है फैट क्या है? फैट जो है फूड का एक कंपोनेंट है, या हम ये कह सकते हैं फैट एक न्यूट्रिएंट है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बॉडी की ग्रोथ। वैसे स्पेशल फंक्शन नहीं है इसका बॉडी की ग्रोथ, लेकिन ये बॉडी की ग्रोथ करने में इसका थोड़ा बहुत इसका फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मिनरल्स क्या है? मिनरल भी फूड के कंपोनेंट है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हमारे शरीर की ग्रोथ भी अच्छी करते हैं ये, और साथ में जो है हमें वेरियस टाइप के डिजीज से हमें बचाते हैं विटामिन के साथ मिलके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स तो हमें पता लग गया। न्यूट्रिएंट क्या है? फूड के कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब हमने देखा बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिएंट थे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट था। ठीक है, अलग अलग टाइप के थे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रफेज कहिए या डाइटरी फाइबर कहिए। रफेज और डाइटरी फाइबर क्या होते हैं? अब हमें पता है फूड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ था। एक तो था उसमें फूड में क्या था? एक तो था उसमें न्यूट्रिएंट्स, और दूसरे थे उसमें डाइटरी फाइबर कहिए या रफेज कहिए। ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, मतलब वो चीज़ जो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट के साथ ऐसे ही होती है साथ में, हालांकि इनका ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, लेकिन हमारे फूड में होती है ये। ठीक है, उनको हम कहते हैं रफेज। हालांकि इनका काम होता है, वैसे इनका काफ़ी फंक्शन होता है। जब ये पेट में डाइजेशन होती है उस टाइम इनका फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्कर्वी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? स्कर्वी भी क्या है? यहाँ देखिए इधर, स्कर्वी एक डिजीज है। किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन सी की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? विटामिन क्या है? विटामिन जो है हमारे फूड का ही एक कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमें वेरियस टाइप के डिजीज से बचाना। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो काफ़ी लंबा हो गया वैसे। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।